हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में वो क्वेश्चंस करेंगे जो रिसेंटली JKSB JSA एग्जामिनेशन में ऑन द टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का जो आपके पास ये एक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे, उनका समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए जो आपके पास आने वाला एग्जामिनेशन है JKSB SI फाइनेंस, क्योंकि SI फाइनेंस में ही ये टॉपिक आपके पास मेंशन किया गया है। SI फाइनेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास खास तौर पर मेंशन किया गया है कि आपने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट एज जितने भी उसमें अमेंडमेंट हुए हैं अप टू 2020 वो आपने पढ़ने हैं। तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, उससे समझने के लिए, उसे आइडिया लेने के लिए जो अभी रिसेंटली JSA एग्जामिनेशन हुए हैं, 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उनका हमने एनालिसिस किया है, उसका समझा है कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, क्या सीखना चाहते हैं आप, क्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन टॉपिक्स पर इस पर आपकी होल्ड होनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आप हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या पूछता है। तो गुजारिश करेंगे आप सब दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहली फुर्सत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइव क्लास हम आपके साथ लेते हैं डेली, तो वो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। इंटरेक्ट करेंगे, हम एक साथ मिलकर सीखेंगे चीज़ों को, तो ही बेहतरीन तरीके से जो है इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके पास JSA एग्जामिनेशन पूछा गया है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स comprised within area of the पंचायत एट द विलेज लेवल। बताइए सर, आपने बोलना है कि गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आपके पास बॉडी आ रही है जो बेसिकली जिसमें वो सारे पर्सन्स आ रहे हैं, जो भी आपके इलेक्टोरल रोल में जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसके मेंबर्स आप मान सकते हैं, वो सारे के सारे जो है इसमें इंक्लूडेड हैं विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड माने जाते हैं। क्या वो आपके पास लोकसभा है सर? लोकसभा में जितने भी आपके इलेक्टोरल रोल में विलेज में या पंचायत की जो विलेज लेवल पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं सर? नहीं है। ग्राम सभा, राज्यसभा या म्यूनसिपैलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ग्राम सभा माना जाता है कि ग्राम सभा जो है ये सबसे क्लोज है आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। ठीक है जी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा क्लोज अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास ग्राम सभा है। क्योंकि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप क्या लोकसभा में सीधा जा सकते हैं? क्या आप सीधा चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। लेकिन अगर आपके पास आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई परेशानी है, तो आप ग्राम सभा की मीटिंग में जा सकते हैं, सीधे जो है वहाँ से गुफ्तगू कर सकते हैं, वहाँ उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहला स्टेप, जो मतलब सबसे क्लोज स्टेप जो आपके पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आ रहा है, वो आपके पास ग्राम सभा देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन नंबर 2, डैश ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। बताइए सर, इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट आ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा आपके पास ऑप्शन आ रहा है, कौन सा चैप्टर है जो डील करेगा किसके साथ? वी डील इज विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत के पावर्स एंड फंक्शन के साथ कौन डील करता है? ऑप्शन ए आपके पास चैप्टर नंबर 6, ऑप्शन बी चैप्टर नंबर 3, ऑप्शन सी आपके पास चैप्टर नंबर 12 आ रहा है और ऑप्शन डी आपके पास चैप्टर नंबर 8 आ रहा है। ठीक है जी, अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट पढ़ा होगा तो जो आपको अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, वहाँ आपको लिखा होता है कि एक्ट नंबर 9 ऑफ 1989 समथिंग लाइक दैट आपको देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू होते हैं तो जाते जाते ऑलमोस्ट हम चैप्टर नंबर 14 तक पहुँच जाते हैं। तो उसमें आपके पास ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आता है। चैप्टर नंबर 3 के बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं 3 के बाद 7 पर, 3, 7, 12 हम ये ऐसे याद रखते हैं सर, 3, 7, 12 ये ट्रिक हम याद रखते हैं। 3, 7, 12 बार बार बोलते हैं। तो 3 पर भी आपके पास आपके जो पावर्स हैं, जो आपके फंक्शंस उनकी बात होती है। 7 पर भी पावर्स हैं फंक्शन की बात होती है। 12 पर भी पावर्स हैं फंक्शन की बात होती है। अब 3 पर जो पावर्स हैं फंक्शंस होती हैं वहाँ हम बात करते हैं हल्का पंचायत के जो पावर्स हैं फंक्शंस हैं। जो 7 पर जब हम पहुँच जाते हैं तो हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, उनकी बात करते हैं। जब हम 12 पर पहुँच जाते हैं तो हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पावर फंक्शन फाइनेंस, किसकी बात करते हैं? वो जो आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो गया या डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, उनके बारे में बात करते हैं। तो 3, 7, 12 ये पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड हैं। ये 3 पर हम जो है हल्का की बात करते हैं, हल्का पंचायत के पावर्स फंक्शन। 7 पर जो है हम बात करते हैं आपके जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उनके पावर्स एंड फंक्शंस, और 12 पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट
प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड हो गए, उनके पावर्स फंक्शन है, फाइनेंस की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। अभी बात पूछा जा रहा है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का। तब हल्का किस पर आएगा सर? चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, ये देखिए, ये आपके लिए हमने सारे के सारे चैप्टर्स नोट कर दिए हैं, समझिए इस बात को। चैप्टर नंबर 1 जो है ये प्रिलिमिनरी चैप्टर इंक्लूड करते हैं इसमें। चैप्टर नंबर 1A, ठीक है जी, ये किसके साथ रिलेटेड है? वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। चैप्टर नंबर 2 हल्का पंचायत के साथ रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 जहाँ अभी हमने पढ़ लिया कि पावर्स एंड फंक्शंस, किसके पावर एंड फंक्शंस? पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। पार्ट नंबर 4 में जो है हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो पार्ट नंबर 5 में हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपके पास आ रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 7 में हम जो है पावर्स एंड फंक्शंस, किसके पावर्स एंड फंक्शन साथ में बात करेंगे? साथ में जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एज वेल एज और चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, उनकी बात करेंगे। पार्ट नंबर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 आ रहा है उसमें हम प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो आपने 2 पढ़ लिए बिजनेस के रिलेटेड, हमारे पास 2 आ गए अभी तक। एक तो आपके पास बिजनेस के रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट आ गया था इससे पहले, जो अभी आपने देख लिया कि ये तो हो गया। चैप्टर नंबर 9 जो है ये आपको दे रहा है प्रोसीजर, किस तरह से आप कंडक्ट कर पाएंगे बिजनेस। लेकिन इससे पहले जो आपके पास 5 चैप्टर नंबर 5 आया था, ये देखिए सर, ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर, ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आपको बात की गई थी कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। तो चैप्टर 9 प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर नंबर 10 आपके पास होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। चैप्टर नंबर 11 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। चैप्टर नंबर 12 पावर फंक्शन एंड फाइनेंस, किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एज वेल एज डेवलपमेंट बोर्ड के लिए। तो चैप्टर नंबर 12A में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। चैप्टर नंबर 13 में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत की। और चैप्टर नंबर जो 14 है वहाँ मिसलिनियस जो बाकी चीज़ें उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, इसी चैप्टर्स के रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। तो कितने इंपॉर्टेंट सर ये चैप्टर्स, ये याद रख दीजिएगा। विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब आपने क्या पढ़ना है इसमें? आप वो वाला चैप्टर आपने बताना है जो डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए अभी हमने पढ़ लिया सर चैप्टर नंबर 6। अभी आपने हमारे सर के ऊपर देखा होगा, यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम जा रहे हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये याद रख दीजिएगा, ये चीज़ें आपने अब भूलनी नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड एज म्यूनसिपालिटीज। आप बताइए कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है म्यूनसिपालिटी के साथ रिलेटेड है, जिसे आप सीधा लिखा गया है, नाम मीन्स का म्यूनसिपालिटी लिखा गया है, वो कौन सा है? क्या आपके पास पार्ट नंबर 16 आ रहा है, क्या पार्ट नंबर 8 आ रहा है, क्या पार्ट नंबर 9A आ रहा है, या पार्ट नंबर 12 आ रहा है? तो अगर आप दोस्तों को पता होगा कि जब हमारे पास इसका कंसेप्ट आ रहा था, पंचायती राज कंसेप्ट आ रहा था, तो हमारे पास पहले पार्ट नंबर 9 आया था। पार्ट नंबर 9 हमने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हमने नाम दे दिया था सीधा पंचायत दे पंचायत। ठीक है जी, दे पंचायत कहा था हमने इनको पार्ट नंबर 9 में। तो इसी के आगे हमारे पास एक पार्ट हमने और इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने नाम दिया पार्ट नंबर 9A। इसे हमने नाम दे दिया था द म्यूनसिपालिटीज़। तो ये कंसेप्ट आपको पूछा जाएगा कि म्यूनसिपालिटीज़ किस पार्ट को कहा जा रहा है, एंटाइटल किया गया है, तो पार्ट नंबर 9A। अगर अगले एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि किस पार्ट को आपने एंटाइटल किया है एज द पंचायतीज़, तो वो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए पार्ट नंबर 9। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। बताइए सर, किस साल आपके पास इंडिया में पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था? क्या 1700 में किया गया था, 1726 में किया गया था, आपके पास 1710 में किया गया था, या 1688 में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे, आप साथ ही हमारे साथ देखेंगे, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 इज 1688, क्योंकि 1687 में आपके पास मद्रास का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था, वहाँ हमने शुरुआत की थी। तो विद इफेक्ट इसकी शुरुआत आपने कंसेप्ट इसका 1687 में आपके मद्रास में आया था, फिर आगे चल के 1688 से हमने इसको लागू कर दिया था। ये देखिए सर, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन 1687 द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप इन मद्रास। कह रहा है कि 1687 में पहला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में है वो हमने मद्रास में सेटअप किया था। ठीक है, अच्छी बात है। जो आपके पास चेन्नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे ऑफिशियली कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई कहते हैं, फॉर्मली नोन एज कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास, ये एक सिविक बॉडी है दैट गवर्नर्स द सिटी ऑफ चेन्नई, फॉर्मली मद्रास जिसे आप कहते हैं इंडिया। इसकी इनाग्रेशन आप देख रहे हैं तो 29 सितंबर 1688 को देखने को मिलती है अंडर रॉयल चार्टर
issued by the King James II on 30th of December 1687 as a corporation of Madras. ये आपके पास माना जाता है it is the oldest municipal body of the Commonwealth of Nations outside Great Britain. ग्रेट ब्रिटेन के बाहर ये सबसे ओल्डेस्ट म्यूनसिपल बॉडी मानी जाती है। तो 1687 में इसका कंसेप्ट आया था, लागू ये 1688 से हो रही है। इट इज़ हेडेड, अगर आप देखेंगे इसका हेड आपके पास एक मेयर आ रहा है, हु प्रिसाइड्स, जो 200 काउंसलर्स को प्रिसाइड करता है, जो बिलोंग करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 200 वार्ड्स ऑफ द सिटीज़ को। ये आपके पास सेकंड ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन इन वर्ल्ड माना जाता है, जो कि मद्रास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। इट इज़ नोन एज द सेकंड ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विच आर फॉलोइंग इज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, तो आपके पास मद्रास का नाम आ जाएगा। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1688 में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर The Central Council for Local Government and Urban Development was constituted under dash of the Indian Constitution by an order of the President of India. आपने बताना है जो आपके पास सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट आ रहा है, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? विच आर फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? इसका करेक्ट आंसर आप सबने देखा होगा कभी, तो आर्टिकल नंबर 263 हम इसमें इंक्लूड करते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसे सेटअप किया गया था 1964 में अंडर आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात इतनी याद रख लेनी है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ याद रख लेनी है कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है इसे 1954 में हमने सेटअप किया था। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ओरिजिनली इट वाज नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहले से लोकल इसका नाम जो आपके पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट आ रहा है, इसका पहला नाम आ रहा था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आगे चलकर 1980 में जो सेल्फ बोर्ड है इसमें से निकाला गया, सिर्फ गवर्नमेंट रखा गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसे कहा गया। टिल 1958 तक ये जो आपके पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है ये डील करता था बोथ विद अर्बन एज वेल एज विद द रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन 1958 के बाद इट हैज़ बीन डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली। लेकिन 1958 के बाद ये जो आपके पास काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स आ रहा है ये सिर्फ डील कर रहा है किसके साथ? विद द मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ओनली। द काउंसिल जो है एक एडवाइजरी बॉडी आ रहा है, इसमें आपके पास मिनिस्टर फॉर द अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर्स फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, यूनियन मिनिस्टर एक्ट करते हैं इसके चेयरपर्सन के तौर पर। तो ये चीज़ें आपने काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के लिए याद रख लेनी है। तो आर्टिकल नंबर 263 इसमें आपने जो है अच्छे से याद रख लेना है। 1954 में जो है इसके हमने सेटअप किया था। चलिए जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, चैप्टर 5 जो आपके पास आ रहा है। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो, हर एक ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में से आ रहा है। चैप्टर 5 आप द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद, जो आपके पास चैप्टर 5 है। अभी हमने पढ़ लिए थे कि आपके पास जो चैप्टर्स आ रहे थे 1 से लेकर हम 14 तक गए थे, तो 5 जो है वहाँ पर हमने आपको बोला था 2 चैप्टर्स के बारे में, एक तो 5 के बारे में बोल दिया हमने, एक तो हमने 9 के बारे में बोल दिया। हमने बोल दिया आपके पास 5 जो है वो डील करता है किसके साथ? चैप्टर 5 डील विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और आपके पास जो चैप्टर 9 है ये डील विद द प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये 2 आपने याद रख लेने हैं। तो यहाँ पूछा गया विच आर फॉलोइंग चैप्टर डील्स विद द किसके साथ डील कर रहा है सर? ये विद चैप्टर 5 किसके साथ डील कर जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती दाल ये तो नहीं है, पावर एंड फंक्शन ये तो नहीं है, प्रॉपर्टी तो नहीं है, सिर्फ कंडक्ट ऑफ बिजनेस यहाँ बच जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्यूनसिपालिटीज। अब बताइए सर, आपने बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा आपके पास शेड्यूल आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आपके पास 18 फंक्शनल आइटम्स आ रहे हैं म्यूनसिपालिटीज के रिलेटेड। ठीक है जी, अभी आपने पढ़ लिया कि म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है सर? पार्ट नंबर 9A। और जो हमारे वो क्या कहते हैं उन्हें पंचायती राज आ रहे हैं, तो उनके रिलेटेड हमारे पास पंचायत के सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास पार्ट नंबर 9 आ रहा है। तो 2 चीज़ें याद रख लीजिए। पहली बार याद रख लीजिए कि जो आपके पास अगर आप पंचायत के बाद बात करेंगे, पंचायत सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो आपके पास पार्ट नंबर 9 जो आ रहा है, जो पार्ट नंबर 9 हमने इंक्लूड किया है, इसमें आपके पास प्रोविजंस आ रहे हैं आर्टिकल्स के, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 243 टू 243O। ठीक है जी, इसी में आपके पास 11th शेड्यूल हमने इंट्रोड्यूस किया है। किसमें? आपके पास पंचायत के रिलेटेड 11th शेड्यूल हमारे पास आए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 29 फंक्शनल आइटम्स देखने को मिलते हैं। ये आपके पास 243G में इनको आपको मिलेंगे।
ठीक है जी। आपके पास 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 29 फंक्शन यूनिट्स आपको मिलते हैं। याद रखिए पंचायत के रिलेटेड, पंचायत पार्ट 9 हमने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया है, इसके तहत हमारे पास प्रोविजंस आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं 243 से लेकर 243O। आगे हमने पढ़ लिया कि इसमें 11 शेड्यूल आ रहा है जिसमें हमारे पास 29 फंक्शनल आइटम्स आ रहे हैं, वो आपको 243G में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रख ली। अब जब हम जा रहे हैं कहाँ, अब जब हम जा रहे हैं म्यूनसिपालिटीज़ के रिलेटेड, जब हम म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड जाएंगे तो वहाँ म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल जो है पार्ट कौन सा आ जाएगा, म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड हमारे पास पार्ट आ जाएगा सर, म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड पार्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 9A, ठीक है जी। पार्ट नंबर 9A, इसमें जो प्रोविजंस आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 243O तक हमने खत्म किया था पंचायत में। 243O के बाद हम P से स्टार्ट कर रहे हैं कि 243 आपके पास जो हमारे पास 243O तक हम वहाँ गए थे। 2O के बाद हमारा P आ रहा है, 243P से लेकर 243ZG तक हम जा रहे हैं कहाँ, म्यूनसिपालिटीज़ में जो प्रोविजन हमें मिल रही हैं। और इसी में आपके पास हमने 12 शेड्यूल, जो आपके पास 12 शेड्यूल है वो हमने इंट्रोड्यूस किया। ये जो हमने यहाँ पर दिखा है ए ऑप्शन में 12 शेड्यूल हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपके पास 18 फंक्शनल आइटम्स आ रहे हैं और ये आपके पास आर्टिकल नंबर 243W में आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अच्छे से हमारे साथ समझ ली हैं। तो याद रख लीजिएगा, जब भी आपके पास आपके पंचायत की बात आएगी, पार्ट नंबर 9 उसमें आपके पास प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं फ्रॉम 243 से लेकर 243O तक आ रहे हैं। वहाँ आपके पास 11th शेड्यूल हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट 29 फंक्शन यूनिट्स मिल रहे हैं, वो आपके पास 243G में मिल जाएंगे। इसी तरह से आपके पास म्यूनसिपालिटी की बात आएगी तो आपके पास पार्ट नंबर 9A आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं 243P से लेकर 243ZG तक हम जा रहे हैं। और इसी में आपके पास 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट 18 फंक्शन यूनिट्स आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें याद रख लेनी है। तो म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड पूछा जाएगा तो 12 शेड्यूल आप याद रखेंगे। आपके जो पंचायत के रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप 11 शेड्यूल की तरफ जाएंगे। तो 12 शेड्यूल में आपके पास 18 फंक्शंस आइटम्स आ रहे हैं और 11 शेड्यूल में आपके पास ऑलमोस्ट 29 फंक्शन यूनिट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टायर सिस्टम और पंचायती राज इन एवरी स्टेट। ठीक है, जो आपके पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने 1992 में लाया है, इसमें कितने टायर पंचायती राज सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं? क्या ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, 5 टायर है, 7 टायर है या 1 टायर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल सब दोस्तों को पता है, ये हमने जो है 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। 3 टायर में हमारे पास जो है 3 टायर में हमारे पास एक तो विलेज का कंसेप्ट आ जाता है, इंटरमीडिएट हमारे पास आ जाता है और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं। तो 3 टायर सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेनी है, याद रख लेनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप जो है उसे अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए डैश टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल। अब बताइए, अब आपने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपने पढ़ लिया, ये पंचायत के साथ रिलेटेड है, पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको ये बताता है कितने कि इस एक्ट के तहत आपके पास कितने साल का टर्म आपको देखने को मिलता है पंचायत में एवरी लेवल पर। क्या वो आपके पास 4 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है या 5 ईयर्स का है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर, इसमें आपके पास 5 ईयर्स आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके जीएसए में आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है अपने एसआई फाइनेंस में भी देखने को मिलेंगे। चलिए सर, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पास जो लास्ट ईयर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट PA का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलिए पूछा जा रहा था अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है एज पर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 जब आप कंसीडर करेंगे विद रेफरेंस टू द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जब आप बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शंस हैं और पावर्स हैं उनको जब आप मद्देनजर रखेंगे तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है? क्योंकि हमने आपको अच्छे से पढ़ा लिया है कि पावर्स एंड फंक्शन के लिए 3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है, 3, 7 और आपने क्या याद रख देना है 12। 3 में आप हल्का के जो हल्का पंचायत से उनके पावर की बात करते हैं, 7 में आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन उनके पावर की बात करते हैं, और 12 में आप जो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के पावर्स की। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, यहाँ बात हो रही है फंक्शंस और पावर्स की। तो ये आपके पास किसके साथ आ रहा है? चैप्टर नंबर 7 में बात यहाँ करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में जो है आप देख रहे हैं वहाँ आपको पूरी तरफ से मेंशन किया गया है जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं आपके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में। वहाँ बोला गया है इट्स वन ऑफ द फंक्शन टू सुपरवाइज
प्लान रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये चीज़ जो है उधर जिक्र की गई है अच्छे से। ये जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल गाइडलाइन टू हल्का पंचायत एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, इसके लिए भी सहायता करेगा आपके पास ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी इसकी फंक्शन आ रही है। जो डी में दिया गया है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और सुपरविजन ऑफ द इंटर हल्का पंचायत कम्युनिटी सिस्टम, ये भी आपके पास एक फंक्शन आ रही है किसकी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द पंचायत एंड वार्ड एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट, तो ये इलेक्शन कंडक्ट करने का काम तो सर आपके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शन में नहीं आ रहा है सर। ऐसी चीज़ हमने जो है चैप्टर नंबर 6 में, आपके जो चैप्टर नंबर क्या कहते हैं उसे 7 में, चैप्टर नंबर 7 में, जहां हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ा था, वहां हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। हाँ, अगर आपने इलेक्शन की बात करनी थी तो इलेक्शन की बात हम बात कर रहे थे सर, अगर हमें याद आ रहा होगा तो चैप्टर नंबर 10 में है, चैप्टर नंबर 10 डील्स विद द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, तो ये जो बात है ये सर इसमें नहीं आ रही है, ये डील करता है चैप्टर नंबर 10 में। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 10 अगर हम आपको दिखा पाएंगे, बिल्कुल सर चैप्टर नंबर 10 देखिए, चैप्टर नंबर 10 में हम ये बात कर रहे थे होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। तो जो आपके पास चैप्टर नंबर 7 जहाँ हमने ये बात की थी, चैप्टर नंबर 7 में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें ये बाकी सारे काम तो आ रहे थे, लेकिन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का काम इनका नहीं आ रहा था। सीख गए, तो याद रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले एक क्वेश्चन और हमने जो है PA से ही लाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके पास पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में लाया हुआ है, ये भी आपके पास PA में पूछा गया था। ठीक है जी, जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन of India, what the minimum proportion of seats reserved for women of scheduled castes and scheduled tribes at each tier of the पंचायत राज सिस्टम। ठीक है जी, तो आपके पास जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है, इसके तहत कम से कम मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स आपको रिजर्व कितनी रखनी पड़ेंगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वुमेन के लिए। क्या वो आपके पास 1/3 आ रहा है, क्या 1/5 आ रहा है, क्या आपके पास 1/4 आ रहा है, या ऑप्शन डी 1/5 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 1/3 ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व जो है आपने किसके लिए रखनी है, आपने वुमेन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि वाया MCQs आपका जो ये टॉपिक है ये रिवाइज हो गया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि JKSSB आप दोस्तों से चाहता क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड, डैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इसके तहत आपके पास JKSSB आपसे क्या उम्मीद रखता है, क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, वो आइडिया आपको मिल गया है। अब आप गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से कि आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बिना नहीं जाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।